Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So we are going to start with a new chapter of class 10th maths, that is coordinate geometry. This is chapter number 7. तो बच्चों अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, चलो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, हाँ जी बच्चों. बच्चों पहली बात तो जो हमें समझनी है वो समझनी है डिस्टेंस फॉर्मूला. वी हैव टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी. ठीक है, ए है x1 कॉमा y1 और बी पॉइंट है x2 कॉमा y2. ठीक है, तो अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस समझना है, ठीक है, तो अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना होता है. ठीक है, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स. ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और एक्सरसाइज के थ्रू कुछ और भी चीजें समझने को होंगी तो हम वो भी समझते चलेंगे. ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज इज 7.1. मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ. एक्सरसाइज 7.1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 says find the distance, find the distance between the pair of points, between the pair of points 2 3 and 4 1. ठीक है, मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है. क्या निकालना है बच्चों? इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा? सपोज इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो ab इज व्हाट? ab हो गया रूट x2 मतलब 4. देखो ये x1 y1 होता है, x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो द आंसर इज 4 माइनस 2 इज 2. 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4. ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 4. और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4. 4 प्लस 4 8. सो द आंसर इज रूट 8. ठीक है, इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं 2 रूट 2. ठीक है सर, कैसे लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो इसका मतलब हो गया पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ गया और ये 2 रूट के अंदर रह जाता है. ठीक है, चलो सो द आंसर इज 2 रूट 2. अब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन 1 के बहुत सारे पार्ट हैं, तो क्योंकि मैं आपको सारे पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी आपका डाउट ना रहे, बट आपको वीडियो आगे देखने से पहले खुद ट्राई करना चाहिए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट. ठीक है, हमें डिस्टेंस किसका निकालना है? -5 7 एंड -1 3. इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है. तो इसको मैं a मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं b मान लेता हूँ, तो मुझे ab निकालना है. तो ab क्या हो गया बच्चों? रूट
x2 माइनस x1, देख रहा हूं मैं कैसे लिख रहा हूं, तो -1 माइनस फिर -5, ठीक है। ब्रैकेट्स को आपने प्रॉपर तरीके से यूज करना है तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रूट के अंदर -1 प्लस 5, तो ये हो गया -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया अगेन 16 प्लस 16, 16 प्लस 16, तो दैट इज √32। अब √32 का आंसर क्या होगा, 32, 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 2 बाहर आया, इसमें से 2 बाहर आया, तो रूट के अंदर ये 2 बच गया, 2 2 4 √2, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट कह रहा है बच्चों, a कॉमा b, और दूसरा पॉइंट है -a कॉमा -b, ठीक है। तो मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a b का डिस्टेंस क्या हो गया, √x2 माइनस x2 का मतलब -a, x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, -a हो गया -2a का होल स्क्वायर, ये हो गया -2b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया 4b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो दोनों में 4 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसमें 2, क्योंकि 2 इंटू 2 लिखेंगे, पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, तो 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 7.1 एक्सरसाइज। चलो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपके पास बुक है, ठीक है, तो आप बुक से क्वेश्चन 2 एक बार रीड करो और फिर उसका साथ साथ मैं कराता हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, ठीक है। A town B is located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ में इसको प्लॉट करूं तो मुझे ये बताया गया है कि एक टाउन है ए, सपोज को मैंने ओरिजिन मान लिया, और जो दूसरा टाउन है बी, वो ए से कितनी दूर है, वो 36 किलोमीटर ईस्ट है, मतलब वो 36 पॉइंट यहाँ पे, ये 36 इधर है और 15 इधर है, तो अगर मैं इस इन दो पॉइंट को लोकेट करूं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा ये वाला पॉइंट, सो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज टाउन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, और ये वाला पॉइंट क्या आया था 36,15, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 36 था, वाई कोऑर्डिनेट 15 था, ठीक है। तो अब आप डिस्टेंस कैसे इसको मेजर करोगे, हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले जो पॉइंट है ओरिजिन माना था हमने, ठीक है। तो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या हो गया, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रूट के अंदर, ठीक है, सॉरी शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, रूट के अंदर ये हो गया 36 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 15 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 36 का जो स्क्वायर है दैट इज 1296 और 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास 1521, ठीक है। और अगर आप 1521 का रूट निकालोगे तो इसका रूट आता है 39, ठीक है। रूट ऑफ 1529 अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 39, ठीक है। और अगर रूट निकालना नहीं आता तो मैं रूट निकालना यहाँ सिखा देता हूँ, ठीक है।
जैसे ये है 1521, ठीक है। पीछे से पेयरिंग करते हैं ये और ये, ठीक है। और हम ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो इधर और इधर सेम होगा, जैसे 2 2 4 तो छोटा रह गया, 3 3 9 ये भी छोटा रह गया, 4 4 16 ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो जस्ट छोटे वाला लेते हैं, तो ये हो गया 3 3 9। तो ये कितना बचा 6 और ये 2 और ये 1, ठीक है। 6 बचा और मैंने 2 1 इधर से उतार लिया, 3 का डबल क्या होता है 6। अब मैं इधर और इधर कोई सेम नंबर लिखना है, नंबर इधर उधर सेम आएंगे, और करके देखते हैं। अगर मैं 6 इधर 1 लिखूंगा तो इधर भी 1 लिखूंगा, 61 1 61, तो ये तो सर बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इधर 2 लिखूंगा और इधर भी 2 लिखूंगा तो ये हो गया 124, तो सर ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। समझ आ रही है? तो ऐसे मैं थोड़ा और बड़ा नंबर लेता हूँ, अगर मैं 6 9 और इधर 9 लिखता हूँ, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और ये 32 हो गया, सॉरी 54 और ये 62 हो गया, ठीक है। तो देखो अगर मैं इधर 9 लिखूंगा तो इधर भी 9 लिखूंगा, और ये 16, ठीक है ना, 39 इंटू 9 मेरा आ गया था 621, तो कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो दिस इज माय स्क्वायर रूट ऑफ 1521। तो ये 1521 का स्क्वायर रूट ऐसे निकलेगा, ठीक है। बाकी 1521 का स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस आप लोगों ने 8th क्लास 9th क्लास में करी हुई है, 7th क्लास में भी करी हुई है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो डिस्टेंस कितना है 39, और यूनिट क्या यूज कर रहे हैं, किलोमीटर, ठीक है बच्चों। हम क्या यूनिट यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द यूनिट दैट इज किलोमीटर, गॉट इट। चलो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भाई डिटरमाइन द पॉइंट्स इफ दे आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। मतलब ये 3 पॉइंट है, 1,5 2,3 -2, -1। मुझे ये बताना है, -2, -11 है, ठीक है। मुझे बताना है, बताओ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो ये 3 पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे अगर ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं। अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन में लाई नहीं करते, क्योंकि ये जाएगा तो ये लाइन में 2 पॉइंट आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर प्रूव करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, जैसे ए बी और सी, है ना, 3 पॉइंट होते हैं, तीनों का डिस्टेंस निकाल लो आपस में, तीनों का डिस्टेंस निकाल लो आपस में, ठीक है, ठीक है। तीनों का डिस्टेंस निकाल लो आपस में, ठीक है, तीनों का डिस्टेंस निकाल लो आपस में। तो पहले ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं, ठीक है। अगर किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर हो गया, अगर किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर हो गया, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाए जाएंगे, ठीक है। बराबर तभी होगा, देखो ये ए बी सी है, सपोज सपोज ए बी 2 है और बी सी 3 है और ए सी 5 है, तो इन तीनों का, है ना, इन तीनों का डिस्टेंस अगर किसी दो का तीसरे के बराबर है तो हम क्या बोलते हैं, द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। चलो अब निकालते हैं। और अगर अगर किसी दो का सम किसी तीसरे के इक्वल नहीं है, किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो नॉन कोलिनियर कहलाया जाएगा, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, निकाल लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है आप लिख सकते हो अलग से रफ में कि x1 y1 x2 y2। जब ये 2 पॉइंट लेंगे तो ये मेरे लिए x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। जब ये 2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि मैंने नाम AC लिखा हुआ है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 लिखा हो जाएगा। अगर मैं CA लिखता, ठीक है बच्चों, तो जो CA, तो A वाला पॉइंट मेरे लिए सेकंड पॉइंट होता है, C वाला मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट होता है, गॉट इट। तो BC क्या हो गया, रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। अच्छा AC क्या हो गया, रूट -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। अब मुझे बता दो 2 - 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1
और ये -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 + 4 क्या हो गया, √5। ठीक है, ये कितना हो गया, ये -4 का स्क्वायर 16 और ये -14 का स्क्वायर, ठीक है, -14 का स्क्वायर क्या हो गया, 196। तो वी विल राइट 196। ठीक है, क्या लिखेंगे हम बच्चों, 196। गॉट इट। तो 196 + 16, तो ये हमारे लिए बन रहा है √212। और ये कितना आया, ये आया 9 और ये 16 का स्क्वायर हुआ 256। ठीक है, तो ये हो गया 265। गॉट इट। अब क्योंकि मैं अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखूं, 2 10 2 5 10 2 3 6, ठीक है, तो ये हो गया 2√53, है ना। अगर मैं इसको भी करके देखता हूँ 265 5 से 5 5 25 5 15, तो ये तो बन नहीं पा रहा कुछ, है ना। तो मतलब दो छोटे का सम जो है वो तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, ये तो इसका प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ए बी, दो छोटे कौन है, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो मैं बोलूंगा ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलूंगा, ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है आप सबको। गुड। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बच्चों, चेक वेदर द गिवन कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन 4 कह रहा है चेक करो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। और स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये ए पॉइंट दिया हुआ है, ये बी पॉइंट दिया हुआ है, ये सी पॉइंट दिया हुआ है, मुझे बताना है, बताओ ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ए पॉइंट क्या दिया हुआ है मुझे, 5, -2, बी पॉइंट मुझे दिया हुआ है 6, 4 और सी पॉइंट दिया हुआ है 7, -2। ठीक है, तो चलो ए बी निकाल लो, पहले बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो। अगर दो साइड इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो चलो ए बी निकालते हैं। ये हो गया 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2, तो मैं डायरेक्टली +2 लिख देता हूँ, का होल स्क्वायर, इसका रूट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो गया, ए सी लिया है तो सी दूसरा है। बच्चों मैं ए सी ले सकता हूँ, सी ए ले सकता हूँ, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जब आप फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको इसको सेकंड पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका मेथड गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ए क्या हो गया, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 दैट इज +2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसका आंसर देखता हूं तो ये आपका क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो गया 36 + 1, तो ये हो गया √37। ठीक है, ये कितना आ गया, देखो ये 1 का स्क्वायर आ गया, ये -6 का स्क्वायर 36 आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये √37 आ गया। देखो दो दो लाइन तो सेम आ गई, लेकिन तीसरे को भी चेक जरूर करेंगे, क्योंकि अगर तीसरा इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, फिर मैं बोलूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। राइट, तो अब इसका आंसर क्या देखते हैं, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये 0। राइट, तो ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही है, तो ये हो गया √4। √4 का मतलब 2। तो देख लो तीनों आंसर जो हैं वो आपके, मतलब ये दो इक्वल आ रहे हैं, तो वी कैन से कि these 3 points make isosceles triangle। ठीक है, चलो इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, अब हम 5वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the 4 points ABCD as shown in figure. Hmm. क्वेश्चन कह रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली व्हाट डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली disagrees using distance formula which of them is correct. ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर बन रही है इस फिगर के अकॉर्डिंग ये 4 पॉइंट आ रहे हैं A B, ठीक है, this point is C, this point is D. ठीक है, so we have these 4 points. Got it? ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ भी आप बुक में देख सकते हो ए पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है 3,4, तो ये जो ए पॉइंट है दिस इज 3,4, ठीक है। जो बी पॉइंट है आपका वो है 6,7, राइट, दिस इज 6,7। सी पॉइंट आपका क्या है? सी इज 9,4 एंड पॉइंट डी, और जो डी वाला पॉइंट है वो आपका क्या है? डी कह रहा है 6,1, 6,1। तो ए बी सी डी आपके 4 पॉइंट है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। चलो देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो, डी ए निकाल लो, है ना। चारों साइड निकाल लो, और अगर चारों साइड इक्वल आ रही हैं देन इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ना होके रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो इसका मतलब मुझे सारी साइडें निकालनी पड़ेंगी, और साथ साथ मुझे डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। मुझे साथ साथ क्या निकालने पड़ेंगे? डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। समझ आ रही है? डायगोनल्स कौन कौन से हैं इसमें? ए सी और बी डी। तो मुझे ए सी भी निकालना पड़ेगा और मुझे बी डी भी निकालना पड़ेगा। ये चारों हमें डिस्टेंसेस निकालने हैं, ठीक है। चलो मैं निकाल के दे देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये आंसर आपने करा नहीं, ठीक है। तो चलो ए बी क्या हो गया? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो ये क्या हो गया? सर ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया। 9 प्लस 9 क्या हो गया? √18, ठीक है। गॉट इट? तो √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। सर कैसे? अंदर क्या आ रहा है? 3 × 3 × 2, ठीक है। अच्छा BC निकालो। सर BC क्या होगा? 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये 9 माइनस 6 मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस 9, तो अगेन 18 हो गया। 18 का मतलब हो गया 3√2, ठीक है। CD निकालते हैं। CD इज रूट के अंदर, CD क्या है बच्चों? CD रूट के अंदर 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9। ये -3 का होल स्क्वायर, ये भी 9 हो गया। अगेन √18, √18 का मतलब हो गया 3√2, ठीक है। सर DA भी निकाल लो। DA निकाल लेते हैं भाई। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? -3 का स्क्वायर इज 9, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो सब सेम आ गए, ठीक है। सो दिस इज 3√2, ठीक है बच्चों। ये हमारा सब सेम, चारों साइड्स हमारी देखो सेम आ गई, सेम। सो इट इज अ स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, तो हम AC और BD भी निकालेंगे।
ठीक है, हम क्या करेंगे, AC और BD भी निकालेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो लेट अस फाइंड AC। AC क्या है बच्चों, C - A, दैट इज रूट 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36। ठीक है, रूट 36 इज व्हाट, 6। अच्छा, और दूसरा डायगोनल क्या था, BD, है ना। अब हम BD निकालते हैं, तो बोलो BD क्या हो गया, 6 - 6 का होल स्क्वायर, D क्या हो गया, 1 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0, और ये -6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, जिसका रूट 6। तो ये दोनों डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, दीज टू डायगोनल्स आर इक्वल। तो मुझे कंफर्म हो गया कि डायगोनल भी सेम है और आपके सारी साइड सेम है, सो इट इज अ स्क्वायर। सो ABCD इज अ, सो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है, बोलो क्लियर है बच्चों। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन और हम आगे चलते हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स। अब ये है क्वेश्चन 6। ठीक है, 6 का फर्स्ट पार्ट, राइट। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स। अच्छा, 4 पॉइंट दे दिए और ये पता लगाना चाह रहा है कि बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है ये। ठीक है, चलो पता लगाते हैं। चलो, ये पॉइंट दिया हुआ है -1 -2। ठीक है, सपोज इसको A नाम दे दिया, B को क्या नाम दे दिया, 1, 0। C को क्या नाम दे दिया, -1, 2। और -1, 2। और D को क्या नाम दे दिया, -3, 0। ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं। पहले हम निकाल लेते हैं AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे CD, क्योंकि ये सीरियल वाइज हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मतलब आप एक ना रफ फिगर ऐसी बना लो, ऐसी रफ फिगर बना लो, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा। कभी भी अगर ऐसे नाम दिए हैं तो आपको ये नहीं लिखना कि आपने सपोज इधर A लिख दिया, इधर B लिख दिया, फिर इधर C लिख दिया, इधर D लिख दिया। इस बात को ध्यान रखना, ये हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है, ABCD। अगर इधर से स्टार्ट करो तो ABCD, अब आपने ऐसे लिख दिया ना AB फिर CD, तो ये आपका गलत है। यू आर नॉट सपोज टू डू और मार्क दी पॉइंट्स लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने एक ऐसे बना दिया। अब मैं देखता हूँ ये फिगर क्या है, इसका मतलब ABBCCD और D है, ये चारों निकालने हैं। ठीक है, अब AB अगर हम निकालते हैं, AB अगर हम निकालते हैं तो अब ये बेटा आप निकाल लेना। ठीक है, ये आप निकाल लेना और AB, चलो मैं निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, AB हो गया 1 - -1, दैट इज 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2, दैट इज 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और ये 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो गया, 4 + 4 8 हो गया। √8 का मतलब हो गया 2√2। √8 का मतलब क्या हो गया, 2√2। ठीक है बच्चों, BC, BC क्या हो गया, -1 - 1, तो ये -2 का होल स्क्वायर, और ये 2 - 0 का, ये 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट के अंदर 4 + 4 दैट इज √8, तो ये 2√2 आ गया। ठीक है, CD चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस चेक CD। CD देखते हैं क्या आ रहा है।
सी डी -3 +1, तो ये -2 हो गया, -2 का स्क्वायर, और ये 0 -2 अगेन ये -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट में आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 + 4, तो ये हो गया √8, तो ये हो गया 2√2। ठीक है, नाउ व्हाट इज डी ए, तो -3 -1, तो ये हो गया -2। ठीक है, का होल स्क्वायर, 0 -2 -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 + 4, तो ये कितना हो गया √8। √8 का मतलब क्या हो गया 2√2। ठीक है, चलो, क्या इन चीजों से कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये रोम्बस भी तो हो सकता है, दिस कैन बी रोम्बस। तो अब मुझे डायगोनल्स भी निकालने, तो डायगोनल्स क्या होंगे, AC और BD। तो पहले AC निकाल लेते हैं और BD निकाल लेते हैं, ये दोनों चेक कर लेते हैं। AC क्या हो गया C - A, तो C सेकेंड पॉइंट हो गया -1 -1, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 -2, तो 2 + 2 हो गया, 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 0, दिस इज 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 हो गया। अच्छा, BD निकाल लेते हैं, व्हाट इज BD, -3 -1, तो ये -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 0 का स्क्वायर, वो तो छोड़ दो, तो ये हो गया 16। अगेन √16 का मतलब हो गया 4, √16 का मतलब क्या हो गया बच्चों 4 हो गया। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, डन है, तो ये दोनों बराबर आ गए। सो इससे कंफर्म हो गया डायगोनल्स भी इक्वल हैं, सारी साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, सो इट इज अ स्क्वायर। सो इट इज अ, दिस साइड इज अ, इट इज अ स्क्वायर। क्या है बच्चों, ये स्क्वायर है। ठीक है, चलो, अब ये इसका 6 का सेकंड पार्ट है, 6 का थर्ड पार्ट भी है, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो, 6 का सेकंड पार्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम एक ऐसी रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे कि ये क्या है, AB और ये CD। नाउ व्हाट इज A, -3 -5, -3 और 5 है, सॉरी, -3 5, B क्या है 3 1, B इज 3 1, C इज 0 3 0 3, एंड D इज -1 -4। ठीक है, समझ आ गई? तो अब मुझे AB निकालना है, मुझे BC भी निकालना है, मुझे AB BC, मुझे CD निकालना है, मुझे DA निकालना है, मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए, मतलब 4 साइड्स चाहिए। ठीक है, और उसी में पहले ये चेक करते हैं, है ना, हो सकता है चारों इक्वल ही ना आए। तो AB क्या हो गया √3 -3, तो 3 + 3 हो गया, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और ये -4 का स्क्वायर 16, तो 36 + 16 इज √52। ठीक है, और अगर हम √52 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, देखो, ये हो गया √52, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 अंदर 2, 2 3 2 कॉमन आ, 2 बाहर आ जाएगा, 2√13 आएगा, राइट। ठीक है, चलो BC निकालते हैं, तो BC क्या हो गया 0 -3, तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, और 3 -1 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 4 13। ठीक है, अच्छा CD क्या हो गया, CD निकालते हैं D -C, तो ये सेकंड पॉइंट है ना, -1 -0, तो -1 का स्क्वायर, और ये -1 -3 का स्क्वायर, तो -4 -3, तो -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 49। ठीक है, दिस इज 1 + 49, तो ये हो गया √50। क्या हो गया √50। प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट DA,
तो ए में से माइनस करना है, तो -3 माइनस -1, तो -3 +1 हो गया का होल स्क्वायर, और 5 + 4 का होल स्क्वायर, 5 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर दैट इज 4, और ये 9 का स्क्वायर दैट इज 81। तो 4 + 81 हमारे पास आता है बच्चों रूट के अंदर 85, रूट के अंदर 85, ठीक है। तो अब इससे क्या पता लग रहा है, ठीक है। देखो ये साइड ये आ रही है ना, ये √50 आ रहा है, ये √13 आ रहा है, ये 2√13 आ रहा है, ठीक है। और एक बात और अगर हम देखें, देखो अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूं तो ये कितना आ रहा है, ये 50 को, तो 5√2 आ रहा है। हाँ जी, चलो ये तो हमारे 4 साइड्स आ गई, ठीक है, दीज आर 4 साइड्स। अब मैं डायगोनल भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो उससे भी थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। डायगोनल क्या है बच्चों, AC निकालो, ठीक है, AC निकालते हैं, ठीक है। 0 माइनस -3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है। 3 माइनस 5, तो ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये हो गया √13, है ना। अब AC, देखो AC आ रहा है √13, ध्यान से देखना, ठीक है। अब BC और AC को अगर मैं ऐड करूं तो क्या वो AB बन रहा है, देखो BC + AC, वो तो AB आ रहा है ना, मतलब BC कितना है, देखो BC है √13 और AC कितना है 2√13, तो ये कितना आ रहा है, ये 3√13 आ रहा है, और AB कितना है, AB भी 3√13 है, तो BC प्लस, नहीं, सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, बताओ। BC + AC, AC कितना आया था हमारा √13, है ना, तो ये आ गया 2√13, है ना, और ये AB भी 2√13 है, देखो AB भी हमारा 2√13 है। तो इसका मतलब ये दो साइड का सम इसके बराबर है, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर, तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। इससे ये प्रूव हो गया, इससे क्या प्रूव हो गया कि ABCR, इससे प्रूव हो गया ABCR कोलिनियर। और जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इससे ये प्रूव हो गया कि ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में तो ऐसा होता ही नहीं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन 6 पार्ट 3, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मुझे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं जरा ए क्या दिया हुआ मुझे 4,5, और बी क्या दिया हुआ मुझे 7,6, सी क्या दिया हुआ मुझे 4,3, और डी क्या दिया हुआ मुझे 1,2, ठीक है। तो ए बी सी डी मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो पहले मैं निकालूंगा ए बी,
ए बी क्या हो गया, रूट के अंदर 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया √9 + 1 10। ठीक है, √10 हो गया। चलो बीसी निकालते हैं। सर बीसी क्या हो गया, 4 - 7 दैट इज -3 का होल स्क्वायर, 4 - 7 -3 का होल स्क्वायर, और 3 - 6 -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 9। ठीक है, √18। ठीक है, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3√2 आ रहा है। ए बी बी सी सी डी। ठीक है, सी डी क्या आया बच्चों, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9, 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये हो गया √10। ठीक है, अच्छा एक रफ फिगर ऐसी बना लेता हूँ, है ना, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ये मैंने ऐसे एक रफ फिगर बना ली। चलो अब क्या निकालना है, अब डीए निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, डीए। तो डीए क्या हो गया, डी ए सेकंड पॉइंट है, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर, और 5 - 2 तो ये 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √18, तो √18 हो गया 3√2। ठीक है, अब आप देखो बीसी और डीए, मतलब बीसी और डीए ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, और ए बी और सी डी ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, है ना। इट शोज दैट this is a quadrilateral and it is a it can be rectangle and it can be a parallelogram। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया, या तो ये पैरेललोग्राम है या ये रेक्टेंगल है, बट अब मुझे डायगोनल निकालने हैं। डायगोनल कौन से होंगे, ए सी एंड बी डी, है ना, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल। चलो डायगोनल निकालते हैं। अगर ये इक्वल आ गए तो मैं बोल दूंगा रेक्टेंगल, अगर इक्वल नहीं आएगा तो बोलूंगा ये पैरेललोग्राम है, राइट। तो ए सी, सी माइनस ए, देखो c माइनस ए करो, 4 - 4 दैट इज 0 का स्क्वायर, और 3 - 5 दैट इज -2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया √4 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, अच्छा बी डी क्या हो गया, बी डी हम निकालते हैं 1 - 7 दैट इज -6 का होल स्क्वायर, और बी डी और 2 - 6 तो -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रूट के अंदर 36 + 16, तो √36 + 16 दैट इज √52, और √52 का हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं सर, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इट इज अ पैरेललोग्राम। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम, यस और नो। ठीक है, चलो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, हाँ जी बच्चों समझ आ रहा है। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो और कोई भी डाउट अगर आता है तो यू कैन कॉल मी, और इफ यू वांट टू जॉइन अस तो आप हमसे हमें कॉल करके आप आगे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 कह रहा है बेटा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं इधर क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। ठीक है,
तो मुझे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है, ठीक है, आपको पता है एक्स एक्सिस पे ऐसे पॉइंट होता है, देखो ये 1,0, ये 2,0, ये 3,0, है ना। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट पता है कैसे होता है, समथिंग कॉमा जीरो, क्या होगा, समथिंग कॉमा जीरो, उसको मैं मान लेता हूं एक्स कॉमा जीरो, ठीक है, ये तो कंफर्म है ना। वाई एक्सिस वाला पॉइंट जीरो होता है, ठीक है बच्चों, वाई एक्सिस वाला पॉइंट जीरो होता है, तो कंफर्म कि भाई एक्स कॉमा जीरो की फॉर्मेट होगा। अब ये किससे इक्वी डिस्टेंट में है, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इससे इक्वल है, मतलब इसको पी मान लेते हैं, तो मुझे गिवन है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये गिवन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए, ए ये वाला पॉइंट हो गया 2,-5, बी ये वाला पॉइंट हो गया -2,9, ठीक है। अब कह रहा है कि पॉइंट निकालो, ठीक है भाई, ये तो गिवन है ना, तो पी ए क्या हो गया, ए सेकंड पॉइंट लिया देखो यहाँ पे, तो ए में से पी को माइनस करो, तो ये हो गया 2 - x का होल स्क्वायर, और ये -5 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पी बी क्या हो गया, पी बी मतलब बी सेकंड पॉइंट है, तो बी में से माइनस करो, तो ये हो गया -2 - x का होल स्क्वायर, और ये 9 - 0 का होल स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों, 9 - 0 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, तो ये हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट दोनों में हट गए, तो हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो रूट हट गया, तो ये हो गया 2 - x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया -5 का होल स्क्वायर 25, ठीक है। इधर हो गया -2 - x, अगर बच्चों दोनों माइनस होता है तो वो बाय डिफॉल्ट प्लस बन जाता है, क्या बन जाता है, दोनों प्लस बन जाते हैं। सर इसका क्या लॉजिक है, इधर देख लो, तो जैसे -2 - x का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, क्या करना है, -2 - x का होल स्क्वायर, अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो 2 + x हो गया, ठीक है, और ये माइनस का स्क्वायर बाय डिफॉल्ट प्लस हो जाता है, तो ये इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब अगर दोनों माइनस में हो तो आप उसको दोनों प्लस का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, 9 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 81, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और जरा मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 25, ये कितना हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 81, ठीक है। अब देखो x² से x² कट गया, +4 से +4 कट गया, जब इक्वल टू के इधर उधर होते हैं तो दोनों के साइन सेम होंगे तो कटेगा, ठीक है। अब ये -4 और ये +4 है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो माइनस देखो, अब इसको -4x, इस -4 इसको -4x उधर ले जाओ, ये कितना हो गया 81 - 25, ये हो गया -8x, ये हो गया 81 - 25 कितना हो गया 81 - 25 कितना हो गया 56, तो आंसर आ गया -7, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों -7, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या आया, पॉइंट आया -7,0, पॉइंट क्या आया -7,0, ठीक है, क्लियर है बच्चों, चलो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8, डन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन 8, 9, 10, ठीक है, बस थोड़ा सा समय और ये एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज हमारी 7.1 ही चल रही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, find the value of y for which the distance between the points is 10 unit,
मतलब ये कह रहा है P एक पॉइंट दिया हुआ है, P है 2, -3 और Q भी एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 10, y। ठीक है, और P और Q का जो डिस्टेंस है वो 10 दिया हुआ है, मतलब मुझे दिया हुआ PQ 10 दिया हुआ है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। PQ का फॉर्मूला क्या हो गया सर, 10 - 2 का होल स्क्वायर, ये y -3, तो y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 16, ओहो 8 का स्क्वायर 64, और ये हो गया y +3 का होल स्क्वायर, ये 10 दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये हो गया 60, रूट हट गया इधर से, ये हो गया y +3 का होल स्क्वायर, और ये रूट उधर चला गया तो ये हो गया, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हट गया, ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64, 64 उधर माइनस में चला गया। ठीक है, तो 36। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर खोल देता हूँ, ये हो गया a² + b² + 2ab + 6y इज इक्वल टू 36, तो y² + 6y और माइनस माइनस ये हो गया 27 इज इक्वल टू 0। फिर इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, तो इसके आगे बच्चों क्या होगा, y², ठीक है, +9y -3y -27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया तो बच गया y +9, -3 कॉमन आ गया तो बच गया y +9। ठीक है, एक अलग से मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें अगर जिन बच्चों को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में डाउट होगा तो वो उसमें से सीख सकते हैं। ठीक है, तो y +9 कॉमन आया, और ये हो गया y -3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ, y +9 को 0 को इक्वेट करता हूँ, y -3 को 0 को इक्वेट करता हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी -9 और y की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, तो y की ही वैल्यू पूछ रहा था, तो y के दो आंसर हैं कि -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, इफ q इज इक्विडिस्टेंट, ये कह रहा है जो q है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, q एक पॉइंट है जो 0,1 है, वो कह रहा है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम p एंड r, मतलब p ये रहा और r ये रहा, p और r से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, p और r से ये कहाँ है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, ये p हो गया, ये r हो गया, तो p इज 5, -3, 5, -3, और r कितना हो गया बच्चों, x, 6 दिया हुआ है ना, मतलब मुझे पी क्यू इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, q जो है इक्विडिस्टेंट है ना, तो मुझे दिया हुआ है क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है, तो कह रहा है x की वैल्यू निकालो, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू पी का मतलब 5 - 0 है ना, p बाद वाला है, 5 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 5², और -3 -1 का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर दैट इज 16 है ना, और क्यू आर का मतलब आर बाद वाला है, तो x -0 का स्क्वायर दैट इज x² +6 -1 का दैट इज 5², तो ये 25 + 16, 25 + 16। ठीक है, 25 + 16, तो ये 41 हो गया, और ये हो गया x² + 25। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, 41 इज इक्वल टू x² + 25, और x² इधर चला गया, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई √16, और रूट में दो आंसर आते हैं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, x की वैल्यू होगी +-4, x की वैल्यू क्या होगी +-4। तो अगर मैं r वाला पॉइंट बताना चाहूंगा, ठीक है, तो r जो है, r दो है,
एक हो गया 4,6 और r को ही -4,6 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस भी 2 आएंगे। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। अब कह रहा है क्यू आर और पी आर का भी डिस्टेंस निकालो। चलो भाई निकाल लेते हैं। कह रहा है क्यू आर निकालो और पी आर निकालो, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। अब मुझे बताओ क्यू आर, क्यू आर राइट, तो आर में से क्यू को माइनस करो, 6 - 1 कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस x -0। अब x क्या है 4 या -4। ठीक है, अगर मैं 4 - 0 लेता हूं या अगर मैं ऐसे लेता हूं -4 -0, अगर मैं -4 -0 लेता हूं तो दोनों में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 4 -0 क्या होता है 4 होता है, और -4 -0 भी -4 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 25 और ये 16। ठीक है, इसमें भी सेम ही आंसर आएगा 25 और -4 का स्क्वायर भी 16, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास √41। ठीक है, अच्छा पी आर कैसे निकलेगा, सिंपल पी आर है ना, तो अगर मैं इसका रूट देखूं तो 6 माइनस -3 है ना, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, 6 माइनस -3 9 होता है, 9 का स्क्वायर हो गया, और इधर x -5, x क्या हो गया +-4 है ना, तो या तो मैं 4 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा 4 - 5 का होल स्क्वायर, कहाँ पे थे हम, एक बार मैं इस वाले पॉइंट को बेटा दोबारा करता हूँ। ठीक है, बताओ पी आर निकालना है, क्या निकालना है पी आर, तो पहले इसको, ये कितना है ये है 4 लेता हूँ सपोज है ना, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 6 माइनस -3, तो 6 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और और क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज हो जाएंगी है ना, ये -4 अगर मैं लेता हूं तो -4 - 5 का होल स्क्वायर और ये 6 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 6 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, चलो ये कितना हो गया, ये -1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81, तो 81 + 1 कितना हो गया √82, √82 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 9√2 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 9√2 नहीं, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये कितना आ रहा है, ये 9 का स्क्वायर 81 और ये 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये हो गया 162, तो इट इज 9√2। ठीक है, तो इसमें दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब पी आर के दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और क्यू आर में क्योंकि 4 - 0 और -4 - 0 से कोई डिफरेंस नहीं आया, तो क्यू आर का एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, एंड नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई, क्या कह रहा है जो एक्स वाई है वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाई, ये इससे और इससे इनका डिस्टेंस बराबर है ना, तो इसको मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ है ना, ये वाला पॉइंट क्या हो गया ये बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी हो गया, तो दिस इज 3,6 एंड दिस इज -3,4। ठीक है, चलो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे दिया हुआ है इक्विडिस्टेंट है, मतलब मुझे गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए बी,
ए बी माइनस ए करेंगे तो ये हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और ए सी क्या हो गया, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वाई 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये हट गया, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया, दोनों माइनस है तो प्लस लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरे को खोल देते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया ए स्क्वायर, देखो इसकी वैल्यू ये आई है। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। फिर देखो 9 से ये 9 भी कट गया। अब हमारे पास बचा -6x -12y और ये +36। ठीक है, ये 6x को इधर ले गया, -6x +36 इधर ही लिख देता हूँ और ये -16 इधर आ गया और ये +8y इधर आ गया, तो इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ -6x कितना होता है। ठीक है, तो ये हो गया -12x। ठीक है, -12y + 8y कितना होता है, -4y और ये +20। ठीक है, +20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 तीनों में कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, तो ये हो गया -3x -y + 5 इक्वल टू 0। 4 इधर जाके 0 हो गया। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बनी -3x -y + 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं सबको उधर ले जाता हूँ या कैसे भी कर लो, 3x + y इसको उधर ले जाओ, 5 को इधर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत। तो इक्वेशन हो गई 3x + y इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। सो वी हैव डन द होल एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।